बोलो नित्यानंद महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद महाप्रभु की। गौरांग महाप्रभु की। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की। श्री वृंदावन धाम की। यमुना माई की। गिरी गोवर्धन की। श्री अजय वन की। जय कुंड की। श्री कालिया दमन श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। वृंदावन के बहुत ही रमणीक और अगम्य स्थान पर हम आए हैं। सबसे पहले हम श्री नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद प्रभु की। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। बोलो नित्यानंद भगवान की। इस विश्व में, इस कलयुग में जिन्होंने भी जन्म लिया है उनके लिए परम करुणा, परम दया और परम क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस के लिए नित्यानंद प्रभु आए, जिन्होंने एक तृण का पत्ता लेकर रोमहर्षण सूत का वध कर दिया, जिसने एक मुक्का मारकर प्रलंबासुर को मार दिया, जिसने पैर से उठाकर धेनुकासुर को पटक दिया, जिसने, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बचपन से, मतलब सिंस आई वॉज वेरी यंग इन कॉलेज स्टूडेंट, उन्होंने काशीराज के दांत तोड़ दिए। दांत देखा है, दांत तोड़ दिए, दांत घसाट टाकले, घासात घातले। इज रियल दादा, दाऊ दादा, हो दाऊ दादा की। ऐसे एक झटके में राक्षसों का वध करने वाले पूरे बल के स्रोत कैसे आते हैं? तुरंत एकदम दयालु बनकर आते हैं, सहनशील बनकर आते हैं, मार खाए प्रेम दे बनकर आते हैं। इमेजिन, प्रेम दे प्रेम खाए प्रेम दे हो सकता है, प्रेम दिया प्रेम लिया, फिर मार खाकर कोई प्रेम देता है क्या? एक ही व्यक्ति है ऐसा, वो है नित्यानंद प्रभु। ये हमारे लिए किया उन्होंने, बाय द वे, उनको ऐसा आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम लोग ऐसे ही आएंगे, मार खाएंगे और प्रेम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। हाँ, भगवान जब ये चुनते हैं ना ऐसा करने के लिए, उसमें बहुत गहरा अर्थ समाया हुआ है, और हम लोगों को अनंत ऋणी होना चाहिए भगवान का, क्योंकि अगर भगवान ऐसा नहीं होते तो फिर सब लोग मर जाते। क्योंकि आपको पता है, बलराम जी को कृष्ण भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में क्यों ट्रांसफर किया?
क्योंकि अगर इनके सामने कंस आता तो वो एक फुटकार मारते और कंस को वध कर देता, पूरा स्क्रिप्ट बिगड़ जाता। तो स्क्रिप्ट लिखा था ना पूरा, इट वुड हैव बीन चेंज्ड। तो दाऊजी भैया के सामने कंस आएगा तो वो बचेगा थोड़ी, इसलिए उनको पहले ट्रांसफर कर दिया ताकि जो हमने योजना बनाई है वो चलती रहे ठीक से। क्योंकि ठाकुर जी दाऊ जी को अच्छी तरह जानते हैं, दाऊ जी के सामने कोई टिक नहीं सकता है, ऐसा उनका गुरु रहा है हमेशा। लेकिन वही दाऊ जी जब भी नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं ना, वो सबके अनंत अपराध क्षमा कर देते हैं, अनंत अपराध। वो चरम सीमा है, कोई जान से मारने के लिए भी प्रयास करता है तो उनके लिए भी केवल माफ़ी नहीं है, केवल क्षमा नहीं है, वो क्या फॉरगिव यू, ऐसा नहीं है, प्रेम प्रेम दे रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट, सर्वोच्च जीवन की प्राप्ति। एक तरह से ना माफ़ी करना भी आसान है, किसी ने अपने ऊपर अपराध कर दिया तो उसको ठीक है तो जाओगे, फॉरगिव यू, गो अवे, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विथ यू, ऐसा हो सकता है। मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग विथ यू, जस्ट गो अवे, आई फॉरगिव यू, गो। ये एक प्रकार का ना एक निग्लेक्ट है। आई डोंट वांट टू डू एनी रिवेंजफुल मूड टू यू, बट आई डोंट डू एनीथिंग विथ यू ऑल्सो, यू गो। बट उसी व्यक्ति को तत्क्षण प्रेम का दान देना, सर्वोच्च जीवन की प्राप्ति, इतना भयंकर अपराध करने के बाद, वो बहुत दूसरी चीज़ है, वो बहुत दिव्य चीज़ है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था ना कि 3 व्यक्ति हैं ऐसे जो हमारे लिए सबसे बड़े वरदान हैं। वो एक है नित्यानंद प्रभु, दूसरे बलराम जी और तीसरी राधा रानी। ये बहुत क्षमाशील है और क्षमाशील होने के बावजूद भी प्रेम देने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं। बलराम जी ये वृंदावन के नंबर 1 इन कमांड है हमारे मंदिर में, सब कुछ वही संभालते हैं। कुछ समस्या होगी तो बलराम जी के पास जाना चाहिए, गो एंड सबमिट योर रिक्वेस्ट टू हिम, वो सारे समस्याओं का समाधान कर देते हैं। एंड सेकेंड इन कमांड इज श्याम सुंदर जी, एंड थर्ड इन कमांड इज गौरनीताई अपने वृंदावन में। सो दाऊ जी भी यहाँ पर एक विशेष पोजीशन में है, नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर विशेष पोजीशन में है। और इनका जन्म एक चक्र में हुआ था, उसका भी एक रहस्य है। वो ऐसा गौड़ देश है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, तो एक तरह से वो एक कंडेम्ड प्लेस है, पतित, वो गौड़ देश का ऐसा हिस्सा है। तो स्पेसिफिकली हमारे अति पतित पावन जो नित्यानंद प्रभु, उन्होंने वहाँ पर जानबूझ के जन्म लिया उस भूमि का उद्धार करने के लिए। फिर वहाँ पर जमुना जी प्रकट हुई है, जमुना जी एक चक्र में प्रकट हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। तो हम नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। क्योंकि हमने अपने जीवन में अनंत अपराध किए हैं, गलत काम किया है, फिर भी हम श्री कृष्ण को चाहते हैं। हमारे हाथों से जानबूझ के बहुत बार, अनजाने में कई बार गलतियां होती है, अपराध होते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवा में रहे, भक्तों की सेवा में रहे। तो ऐसे सारे दीन स्थिति में नित्यानंद प्रभु हमको आश्रय देते हैं। तो मराठी में एक वाक्य है ना कि अपराध पोटात घालणे, मतलब एक माँ ही अपने बच्चे के सारे अपराध क्षमा कर सकती। तो वैसे नित्यानंद प्रभु हमारे सारे अपराध ले सकते हैं और हमें बड़े दीन होकर उनके चरणों में आश्रय लेना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो जगाए मजे का कभी उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने उनका उद्धार करके ऐसा एक स्टैंडर्ड स्थापित किया है कि अगर जगाए मदाई भी उद्धार हो सकता है तो हम सबका भी उद्धार हो सकता है। हमको आशा दिया उन्होंने, क्योंकि मदाई के समाधि पर एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यात्रा लेके गए थे और वहाँ पर अकेले बैठ के बहुत देर तक आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। तो सब लोग चले गए थे, महाराज जी फिर बैठे थे वहाँ पर। हमने उनको जाके पूछा, महाराज जी आप ऑफकोर्स यू आर प्रेइंग, बट आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मदाई का उद्धार हो सकता है आपका, तो हमें भी आशा है। आपकी समाधि यहाँ पर जो है वो आपका अस्तित्व हमें आशा देता है कि वी ऑल्सो कैन बी डिलीवर्ड।
तो मदाई जो है वो व्यक्तित्व, मदाई जो है वो हमें होप दिलाता है, निराशा से आशा, आशा की ओर। तो सब लोग नित्यानंद प्रभु के कोटि कोटि सुशीतल चरणों को प्रणाम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, आशीर्वाद मांगिए, आश्रय मांगिए और ये प्रार्थना कीजिए कि हमेशा सदैव हमें श्री गौरांग महाप्रभु के, राधा श्याम सुंदर के चरणों में ही रखें। हमारा मन भटकेगा यहाँ वहाँ, गलत कार्यों में, अच्छे कार्यों में, कुछ हमारा नियंत्रण नहीं है, सब हमारे मन हमारे बेकाबू है पूरी तरह से। लेकिन जैसे भी है, पतित तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको आपके चरणों में आश्रय देना। इसी बात पर मुझे एक करुणा का विषय चल रहा है, महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद की करुणा का। तो प्रभुपाद जी के जीवन में एक कहानी बताई, मैं सुनी अभी। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे अमेरिकन, और आप जानते हैं सब प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, पहले सब जगह सब लोग ड्रग एडिक्ट और बहुत सारे गलत काम करते थे। उनको कुछ पता ही नहीं था, मतलब ड्रग एडिक्टिंग अच्छा नहीं है ये उनको पता नहीं था। उनको लगा नॉर्मल है सब, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, नॉर्मल लाइफ है, इसमें कुछ अलग नहीं कुछ। प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि गलत है, इसको सुधारो, तो उन्होंने सुधार भी दिया उनकी शक्ति से। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के प्रभाव से प्रभुपाद जी के जिह्वा के ऊपर भगवान ने शक्ति आवेशित करके लोगों का उद्धार कर दिया, और बहुत लोगों ने दीक्षा लिया और एकदम परम पवित्र जीवन भी जीने लगे। लेकिन मुश्किल होती है ना, अभी अमेरिका में रहते हुए बहुत सारा कठिनाई होती है, इतना आसान नहीं है। ये वर्ल्ड जो है ना, दिन ब दिन अभी अनुभूति हो रही है कि ये जो वर्ल्ड है वो बहुत गहराई में कठिन जगह है। मोबाइल खोलो, उधर भी बैठा है राक्षस आपको खाने के लिए। घर पे जाओ, इधर जाओ, बाहर जाओ, मार्केट जाओ, सब जगह पर ऐसा भयंकर माहौल है ना कि कोई भी इसमें खाई में गिर सकता है। तो वैसे ही वो एक भक्त था, वो बेचारा नियम पालन नहीं कर सका, दीक्षा लेने के बाद भी वो कुछ ना कुछ गलत काम किया उसने। तो सारे गुरु भाइयों ने उसकी इतनी निंदा की, उसको कंडेम किया, उसको क्या कहते हैं ना, बरी कर दिया, मतलब वी डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, ऐसा कर दिया, एक तरह से उसको रस्टिकेट ही कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी उसे हमेशा याद करते थे, सदैव उनके बारे में पूछते थे, और इतना सब लोगों के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद भी श्री प्रभुपाद जी ने उसे खत लिखा। ऐसा नहीं कि उसने प्रभुपाद को खत लिखा माफ़ी मांगते हुए और प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, उस प्रभुपाद जी ने उनको खत लिखा। और क्या लिखा खत में? वो हमारे लिए आज ना, अभी आप जा रहे हो वृंदावन छोड़ के घर जाएंगे अपने, उम्मीद है कि आप सब लोग वृंदावन को अपने हृदय में लेके जाएंगे और वृंदावन में ही रहेंगे, ब्रज में ही रहेंगे, बरसाने में ही रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है यहाँ आने का, यहाँ आके ऐसे रहे, ऐसी सेवा करें कि सारा वृंदावन इधर लेके मुंबई, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इंग्लैंड, अमेरिका सब चले जाएं, और अपने जहाँ पर भी हम हैं वहीं पर उसी को वृंदावन बनाएं, भाव से, फिजिकली नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा खत में कि तुमने श्री वृंदावन धाम में एक बार हृदय से भगवान का नाम लिया है, तो निश्चित रूप से भगवान आपको अपने धाम में लेके जाएंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पापी तो हम है ही, तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हमको वृंदावन में आने का ये मौका मिला है, और केवल आने का मौका नहीं मिला है, आना, दर्शन करना, खाना पीना, प्रसाद, चले जाना, उसके आगे हमको सेवा मिली है जो भगवान को बांध के रखती है। सेवा एक ही ऐसी चीज़ है जो भगवान को बांध के रखती है, और हम भी बंध जाते हैं भगवान के लिए, भगवान से हम बन जाते हैं, भगवान हमारे लिए बन जाते हैं। इट्स नॉट ईजी टू बाइंड कृष्णा, लेकिन सेवा के माध्यम से वो खुद ही बंध जाते हैं। तो ऐसा भाग्य मिलने के बाद में हमारा मन यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, भटकता भी है, फिर भी जब पुकारने का समय आता है ना, तो हृदय से पुकारना चाहिए, क्योंकि एक एक आपकी पुकार वो सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको लिखा कि आपने वृंदावन धाम में की हुई सेवा और वृंदावन धाम में जो आपने नाम पुकारा है उनका,
वो कभी भी नहीं भूलते, राधा कृष्ण कभी भी नहीं भूलते। हम लोग भूल जाएंगे कि हमने 2023 में क्या सेवा की थी, लेकिन राधा और कृष्ण हमने की हुई सेवा, हमने पुकारा हुआ नाम कभी भी नहीं भूलते हैं। ये हमारे हित में है एक्चुअली। अगर हमारे जैसे मेमोरी भगवान की होती तो हमारा सारी सेवा बेकार है, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा उनको कुछ, है ना। लेकिन ब्रजवासी भी ऐसे हैं, उनके भगवान भी ऐसे ही है, कभी भी नहीं भूलते हैं। इसलिए सब लोग ना यहाँ बैठ के हृदय से पुकारो, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। क्षमा याचना करना भगवान से। तुम लीजो ना अपराध लाडली श्री राधे, तुम क्षमा करो अपराध लाडली श्री राधे। आप हमारे अपराध मत गिनना, हमें क्षमा कर देना, अपने चरणों में रखना। तो जैसे नित्यानंद प्रभु करुणामयी, जैसे उनके प्रतिनिधि के रूप में आते हैं नीचे, और ज़्यादा करुणामयी हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जितने करुणामयी थे उससे ज़्यादा करुणामयी भक्ति विनोद जी, भक्ति सिद्धांत जी, गौर किशोर बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी, हमारे गुरुदेव, क्या क्या याद रखेंगे। अपराधों को याद रखना हुआ तो ढेर सारा अपराध है, सागर जैसा। थोड़ी बहुत सेवा है, लेकिन फिर भी ना वो भावग्राही होते हैं। वो सेवा का जो है ना दीपक, चिंगारी कह सकते हैं, दीपक तो आगे की बात है। चिंगारी यानी क्या, स्पार्क, उसको ही देखते रहते हैं, उसको ही हवा देते रहते हैं, और ऐसे हवा देते हैं कि वो चिंगारी का रूपांतर दीपक में हो जाए, दीपक का रूपांतर ज्वाला में हो जाए, ज्वाला का रूपांतर अग्नि में हो जाए, और सारा जो आजू बाजू में फैला हुआ है सागर जैसा, वो जल के भस्म हो जाए। दे ओनली फोकस ऑन दैट, दे डोंट फोकस। मैंने कई बार संवाद किया है परम पूज्य राधानाथ महाराज से, और बड़ी नम्रता से कहते हैं कि मुझे कोई दोष दिखते ही नहीं है। I don't even see what you are saying, I don't understand. वो एक चरम सीमा है भक्ति की, दृष्टि को केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना और नेगेटिव चीज़ों को देखना ही नहीं। फॉरगेट अबाउट कंटेम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग ऑन दैट। हम लोग एकदम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, है ना, एग्जैक्टली उल्टा। एक कुछ चीज़ मिलेगी तो उसके बारे में इतना बोलते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा है, वैसा है। इतना बड़ा अग्नि खड़ा करते हैं कि उसके अंदर वो जो चिंगारी वो दिखती नहीं, जो है भक्ति वाली। ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, इनको कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रणाम हम वराहदेव को भी करते हैं, क्योंकि कल हम समय नहीं मिला, कल वराह द्वादशी थी, क्योंकि वराह भगवान का वृंदावन में बहुत निकट का संबंध है। बहुत लंबी कहानी है, तीसरे स्कंद में आती है भगवान के अवतार की। तो वराह भगवान ने जब ही हिरण्याक्ष को मारा तो उसके पहले पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखा और वृंदावन धाम में स्थापित किया पृथ्वी को। ये बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अभी भी मुझे पूरी समझ में नहीं आई है कि पृथ्वी को वृंदावन धाम के हरियाली पे रखा। और पृथ्वी भी सोच रही है कि आप मुझे कह रहे हैं कि, उन्होंने पूछा मुझे कहाँ रखोगे, आप उठा के ले जा रहे ना, कहाँ रखोगे? मैं वृंदावन धाम पे रखूँगा जहाँ पर हरियाली है। तो पृथ्वी कहती है हरियाली तो मेरे ऊपर होती है, और कहाँ होती है ना, हरियाली तो पृथ्वी पर होती है, और कौन सी हरियाली होती है? तो फिर उन्होंने देखा कि जिस पर रखा गया उनको, तो उसके बारे में बड़ा कुतूहल हुआ उनको, पृथ्वी देवी को। रास्ते में वराहदेव और भगवान के संबंध से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम है भौम, भगवान का स्वयं प्रत्यक्ष पुत्र है वो। बाद में जाके राक्षसों का संग किया तो भौमासुर बन गया। लेकिन जब पृथ्वी को जगह पर रखे, सब कुछ स्थिर स्थावर हो गया, हिरण्याक्ष का वध हो गया, सब कुछ करके भगवान विश्राम फरमा रहे थे जमुना जी के किनारे, इसका नाम है विश्राम घाट। और वहाँ पर आकर पृथ्वी ने प्रश्न किया है कि आप जिस भूमि पे मुझे रखा है और जिस भूमि को इतना गौरवशाली कहते हो, उसका मुझे महिमा सुनाओ। तो भगवान ने पृथ्वी देवी को आराम करते हुए
बैठकर विश्राम घाट पे पूरा ब्रज का गौरव लीला सुनाया है, और वही आदि वराह पुराण के रूप में प्रकट हुआ है। आदि वराह पुराण ने भगवान ने विस्तार रूप में हर एक जगह का गौरव किया है और पृथ्वी को सुनाया है। उसके बाद में वो हमारा जहाँ हॉस्पिस है ना, भक्ति वेदांत हॉस्पिस वृंदावन, उसके सामने आए हैं वराहदेव। उस जगह का नाम है आदि वराह घाट। वहां पर भी आके वराहदेव ने विश्राम किया। तो वराहदेव का वृंदावन में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और मथुरा में 2 वराहदेव हैं, श्वेत वराह और रक्त वराह। ये दोनों को प्रभु रामचंद्र के भाई शत्रुघ्न इन्होंने स्थापन किया था। रक्त वराह एंड श्वेत वराह ये द्वारकाधीश मंदिर के आसपास में बड़े पावरफुल डिटी है, बहुत पावरफुल। जमुना जी में 24 घाट है, उसमें से एक घाट विश्राम घाट है। तो वराहदेव को प्रणाम कीजिए। यज्ञ हम करते हैं ना, वो वराहदेव के बिना नहीं हो सकता है। वो जो हम आप कहते हैं चमचा, उसको हम डालते हैं ना, उसको श्रुव कहते हैं, श्रुव। वो वराहदेव का मुख है, वराहदेव का मुख, उसमें से ही आहुति अर्पण होती है। तो पानी से ऊपर आके वराहदेव ने अपना शरीर को झटका। जानवर होता है ना, कभी भी पानी से आता है तो वह शरीर झटकता है, तो उसका पानी उड़ जाता है। तो जहाँ पर पानी गिरा वहाँ पर काला तिल उत्पन्न हुआ, जिसको अर्पण किए बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। और जहाँ हिला शरीर ना, तो कुछ रोम भी, ये बाल थोड़े से भी गिर गए, वो जहाँ गिरे और कुशाग्रास निर्माण हुआ, उसके बिना भी यज्ञ नहीं हो सकता। कितना काम है कुशाग्रास का। तो मनुष्य जाति के लिए अग्निहोत्र का जो धर्म है, अग्निहोत्र का जो रिवाज शिष्टाचार जो है, वो हमारे वैदिक संस्कृति का आधार है। फाउंडेशन इज टू परफॉर्म यज्ञ। ऑल्दो युग धर्म यज्ञ नहीं है, फिर भी यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। और खास करके गृहस्थों के लिए हवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हवन के अधिष्ठाता जो है वराहदेव हैं, उन्हीं की कृपा से यज्ञ संपन्न होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे दिखने में हमारे पृथ्वी में जो सुअर होता है ना, बहुत गंदा होता है, यानी जनरली स्पीकिंग। बट उस रूप में भगवान जब आए तो कहते भगवान परम 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 सुंदर थे। ये समझने के लिए आपको उनको देखना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। तो जो आदि वराह भगवान है, इसका पूजन नंद महाराज भी करते थे नरसिंह भगवान के साथ। उनके नंद भवन में नीचे एक बड़ा सुंदर मंदिर है, वराह भगवान का और नरसिंह भगवान का। और एक उधर भी अहोबिलम में आदि वराह नरसिंह भगवान है। अति अति उग्र, अति अति कठोर, क्या कहते हैं उसको, भयंकर, भीषण। ऐसे अनेक रूपों में वराहदेव और विराजमान हैं और वो हमारी सुरक्षा करते हैं। एक उनका स्तोत्र भी है, वराह कवच। इसको नित्य पठन करने से भय नष्ट हो जाता है। जैसे नरसिंह कवच है, वैसे वराह कवच भी है। लोग वराह कवच का यज्ञ भी करते हैं, आहुति अर्पण करते हैं। सो श्री वराहदेव भगवान की। वो योगपीठ है ना, नवद्वीप धाम, उसके पीछे भी वराह नरसिंह देव की मूर्ति स्थापन की। उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मंदिर में यवनों का आक्रमण हुआ था, बहुत भयंकर। और उसके बाद विद्वान थे हमारे भक्ति सिद्धांत जी महाराज, बड़े साक्षात्कारी महापुरुष थे। उन्होंने वहाँ पर वराह नरसिंह का विग्रह स्थापन किया। उसके बाद में कभी भी कोई आतंक नहीं हुआ। फिर हमारे इस्कॉन में रुद्रद्वीप में जब भी मंदिर बनने का निश्चय हुआ तो उधर भी वैसे ही आतंक हुआ। तो उसी पर चरणों पर चलते हुए उधर भी नरसिंह भगवान के विग्रह स्थापन किया गया। उसके बाद में कभी आतंक नहीं हुआ आज तक। तो ये सब असाधारण चीज़ें हैं, अनबिलीवेबल डिवाइन हैपनिंग्स, इवेंट्स, जिसके हम साक्षी हैं हमारे जीवन में। तो ये स्थान जो है उसका नाम है अजय वन। इस कुंड का नाम है जय कुंड। उसका और एक नाम है जैत, JAIT। तो क्यों नाम पड़ा मैं बताऊंगा आपको कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है अघासुर जो है ना, वो पुतना और बकासुर का भाई है। पुतना बहन है उनकी और अघासुर भाई है, और बकासुर भी भाई है। 2 भाई 1 बहन।
ये ना आसाम में रहते थे, उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। संस्कृत में सब नाम है, मगध देश यानी बिहार, और प्राग ज्योतिषपुर यानी आसाम। तो वहाँ पर प्रलम्ब ये नरकासुर जो भगवान का पुत्र है ना, वो वहाँ पर रहता था। और वो बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, केवल बलशाली नहीं था, बहुत बुद्धिमान भी था। वो हाईली टेक्निकल डिमन था वो। उसका वर्णन सुनेंगे ना आप, इतने प्रकार का उसने कुंपण लगा के रखा था, फेंस, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, मंत्र, अनेक प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल, हर प्रकार के बाउंड्री को बना कर रखा था। उसके अंदर घुसना मुश्किल था बहुत। राक्षस भी रखे थे बहुत सारे बीच बीच में, और इतना प्रभावशाली था। पुतना, अगासुर और बकासुर, शंबरासुर, प्रलंबासुर, ये सब लोग उसके आश्रय में थे, एक साथ जमा करके रखा था। बहुत पावरफुल था वो। तो कंस महाराज हमारे पहुंचे दिग्विजय करने के लिए, तो वो प्राग ज्योतिषपुर में गए। सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कहानी है ये, आपने नहीं सुनी नहीं होगी कभी। कंस दिग्विजय करने गए थे, ये सब बहुत कृष्ण भगवान के आने के बहुत पहले की बात है। और दिग्विजय का मतलब कॉन्करिंग 4 डायरेक्शंस, चारों दिशा में विजय प्राप्त करना। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट में गए प्राग ज्योतिषपुर में, तो एक एक करके राक्षस बाहर आने लगे, चैलेंजिंग, एक एक करके ना सबको कंस ने पराभूत किया। उसमें अगासुर को पराभूत किया, शंबरासुर को पराभूत किया, सबको हरा दिया उसने। और सब आदमी लोग हार गए, तो स्त्री आ गई पुतना आक्रमण करने के लिए। तो कंस ने कहा मैं स्त्री पर वार नहीं करता, तो मेरी बहन बन जा। तो उसकी बहन बन गई। और नरकासुर ने देखा कि इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, इसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, इसका फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो उसने केवल हाथ ही मिलाया उससे और एक अलायंस बना दिया। और सब लोगों को उसने, नरकासुर को छोड़ के सब लोगों को बोला चलो मेरे साथ मथुरा में रहो, ऑन कॉल जहां पर है वहां नहीं रह सकते आप। तो उधर प्राग ज्योतिषपुर से सभी लोग आए और मथुरा में उनको क्वार्टर्स दिया गया। बोले कब बुलाऊंगा तभी आना है। तो सबको परास्त किया था ना उन्होंने। प्रलंबासुर से परास्त नहीं हुआ था, वो तो खाली फ्रेंडशिप हुई, तो वो उधर रह गया। इसलिए भगवान ने वहां जाकर उसको मारा। और बाकी सब लोग अपने आप भगवान के गोद में आए मरने के लिए क्योंकि इस पास आके बैठे थे वो। एक तरह धामवास हुआ उनको, वैसे देखा जाए तो ये अगासुर था ना, इसका एक विशेषता है, वो इतना भयंकर था, उसके बाद इतनी सिद्धियां थी, इतना तप किया था कि ब्रह्मा लोक में रहने वाले देवता भी उसके नाम से कांपते थे। ऐसा एक लेवल है ना, स्वर्ग तक लोग डरते हैं, उसके आगे नोबडी बॉदर्स। फिर वो भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर तपलोक, ऐसे लेवल्स हैं। सबसे आगे सबसे उच्च ब्रह्मलोक है, वहां पर सब लोग निर्भय रहते हैं। कोई भौतिक इंद्रिय भोग में है ही नहीं वहां पर, सब तप में रहते हैं। वहां पर तप का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी के आश्रय में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा लोक में भी भय की लहर फैली हुई थी, डर रहे थे सब लोग। और उतने में खबर आई कि एक बालक है जिसने अगासुर को ऐसे ही मार दिया। तो वो विश्वास रखने लायक बात नहीं थी। हम लोग इतने बड़े बड़े देवता लोग डरते हैं, अमृत पीने वाले, अमृत पीकर जिनको अमर होने का वरदान है, और वो भी डरते हैं अगासुर से। इतना भय पैदा किया था। तो ये अगासुर यहां पर आया कंस के आदेश के अनुसार। और देखो आज भी अपना दिल्ली आगरा हाईवे इसके बाजू में ही है, समझ में आया? क्योंकि इसने अपना मुंह खोला ना, अजगर कितना बड़ा होता है वैसे ही बड़ा होता है, लेकिन वो द्वापर युग का अजगर जो राक्षस था ना, वो इतना बड़ा था, उसने मुंह खोला ना तो उसका मुंह का अपर हिस्सा बादलों में था, इन द क्लाउड्स, अपर पार्ट ऑफ द माउथ इन द क्लाउड्स। वो एक बात हुई, सारे घिरे हुए हैं पहाड़, अब बादल, और नीचे का पार्ट जो है ना वो दिल्ली आगरा हाईवे जैसा है। समझो आप वृंदावन से निकले और दिल्ली तक 150 किलोमीटर है, वो पूरा उसका टंग है समझो, तो कैसा रहेगा? ऐसा ही कुछ वातावरण यहाँ था। इसका इतना प्रचंड उसका आकार था, और बॉडी आगे दूसरी वो पता नहीं कहाँ तक पहुंची थी। और ग्वाल बाल यहाँ ना चटिकरा में, बहुत पास में है चटिकरा यहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर ग्वाल बाल खेलने आते हैं। तो उनको लगा अरे
प्रकृति कितनी अद्भुत है, कितना अद्भुत जगह बना के रखी है, कल तक नहीं था, आज नया बना के रखा है। चलो खेले आप लोग यहाँ पर। बच्चों को ना, चाहे शादी हो या चाहे फुटबॉल का गेम हो या चाहे किसी का कोई मीटिंग हो, बच्चे लोग हमेशा खेलते ही रहते हैं, उनको हर चीज लगता है खेलने के लिए अनुकूल है। द माइंड इज सो फिक्स्ड ऑन प्लेइंग प्लेइंग एंड प्लेइंग। किधर भी जाओ, शादी में क्या होता है देखो, और बच्चे भागते रहते हैं यहां से वहां, हर जगह ऊपर नीचे भागते रहते हैं, वो कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही ये ग्वाल बाल जो है ना, हमेशा इन प्लेइंग मूड, ऑलवेज जस्ट वांट टू प्ले प्ले एंड प्ले ऑल द टाइम। अच्छा लगता है ना। ऐसे कहा गया है कि अभी आप साइकोलॉजिस्ट बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग लोग डिप्रेशन में गए ना, तो उनको कहना चाहिए कि आप जाके खेलो गार्डन में बच्चों के साथ, बिकम चिल्ड्रेन। तो उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, मन का विकार भी कम हो जाता है, उद्विग्नता कम हो जाती है और मन बहुत आनंदित हो जाता है। जस्ट व्हाई वी आर नॉट बिकमिंग चिल्ड्रेन? बिकॉज वी हैव ईगो दैट वी आर एल्डरली पीपल। द मोमेंट वी बिकम चिल्ड्रेन, ऑल आवर डिस्ट्रेस गोज अवे। द चाइल्डहुड हैज नो डिस्ट्रेस। अभी ये मौत का जाल यहाँ पर फंदा बना हुआ है, और ग्वाल वालों को क्या लग रहा है, क्या खेलने की अच्छी जगह बना के रखी है, नया म्यूजियम बना के रखे खेलने के लिए। अभी इनका डिस्कशन कृष्ण भगवान सुन रहे हैं और कह रहे हैं क्या होगा, तो कहते हैं हाईवे होगा, हाईवे बहुत बड़ा, पता नहीं हाईवे के एंड में क्या है, लगता है बहुत अच्छी खेलने की जगह और अंदर है उसके। कुछ लोग कहते हैं अरे हो सकता है वो राक्षस होगा, तो तीसरा कहता है तो क्या हुआ, कृष्ण है ना, कृष्ण इज देयर ना, व्हाई टू वरी। आगे भी कृष्ण ने कितने लोगों को मारा है। अरे वो औरत भी आई थी, उसको भी स्तन पी लिया, वो मर गई। उसके बाद वो छगड़ा बन के आया, वो भी मर गया। वो बवंडर बन के आया, वो भी उसको मार दिया। इतने भयंकर भयंकर लोगों को जो दिखते भी नहीं थे, है ना। वो तो सुंदर स्त्री बन के आई थी, डिस्गाइज। वो शक्टासुर को तो दिखा भी नहीं किधर, वो तो भूत था ना, वो तो बैलगाड़ी पे आके बैठ गया, वो दिखा भी नहीं। और बवंडर बन के आया था, वो तो दिखा भी नहीं, वो भी ऐसे हवा के रूप में आया था। सो बिना देखे भी हमारे भगवान उनको मार देते हैं। तो ये तो दिख रहा है, अगर राक्षस है तो डरने की जरूरत क्या है, प्लीज गो। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, जिनको भय का विकार है ना, किसी को भय है किस चीज का, बोला स्कैर्ड नो मेनी थिंग्स को, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फायर फोबिया, वाटर फोबिया, बहुत सारे फोबिया, किसी को औरतों की फोबिया, किसी को मेन की फोबिया, किसी को कुत्तों की फोबिया, बहुत सारे डर होते हैं। तो जिनको डर है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगासुर की लीला पढ़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से सामने दिखने वाले भय को ब्रज बालक जो है वो कैसे काट रहे हैं। मतलब दे आर लाइक डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, दे आर जस्ट वॉकिंग इन। और कृष्ण भगवान एक पेड़ पे बैठे थे ऐसे आराम से, और इनका वार्तालाप सुन रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ना कृष्ण भगवान को समझने के कुछ आने के पहले ये लोग अंदर चले गए, खेलते खेलते कूदते कूदते ऐसे, नो वरी एट ऑल। और सब लोग मुंह में चले गए उसके, फिर मुंह खुला हुआ है। अभी पेड़ के बेड पर कृष्ण सोच रहे हैं, अरे मुझ पर श्रद्धा रख के ये लोग अंदर चले गए। इमेजिन कितने निर्भय बालक है ये। एक मुझ पर विश्वास करके हजारों लाखों बालक अंदर चले गए, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो पेड़ से उतर गए और वो भी अंदर चले गए। जैसे अंदर चले गए ना, ठाप मुंह बंद कर दिया। उसका विचार था कि ये सभी बालकों को अंदर एक साथ में कुचल कर मैं दांतों के तले दबाकर खत्म कर दूंगा, और मेरे बहन और भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। क्योंकि बकासुर को भगवान ने खदिर वन में मारा था, पुतना को उधर ही गोकुल में खत्म कर दिया था। तब से वो बड़ा व्याकुल था, कब मेरा नंबर आएगा और मुझे मेरे प्रतिशोध का मौका मिलेगा। बोले आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इतना सा बालक और समझता क्या अपने आप। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं इनको मुंह बंद करके क्रश करके खत्म कर दूंगा। लेकिन इसमें एक बीच में सुंदर बात हुई, वो सबको सोचना बहुत जरूरी है। जब ये लंबा हाईवे सब हमारे ग्वाल बाल क्रॉस कर रहे थे, मतलब प्रवेश करने के बाद भी बहुत लंबा हाईवे है, उसके अंदर उसका केव है, केव है नहीं, मुंह के अंदर की जगह है। तो जितना जितना अंतर वो लोग जा रहे थे ना, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। दे एंजॉयड ट्रैवलिंग ऑन द टंग ऑफ अगासुर। अगासुर की जीप पर एक हाईवे की तरह चलना, नाचना, कूदना, उनको बड़ा आनंद आया। कहते हैं अगासुर का वो क्रेडिट बना, हाँ, इट बिकेम हिज क्रेडिट दैट ही प्लीज्ड द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा।
बाय वट एवर वे। उनको इच्छा था कि उनको मार डालूं मैं, ये तो उनका अलग था, लेकिन बीच में, उसी बीच में उन्होंने आनंद दिया। कहते हैं उसी कारण उसके बहुत सारे कर्म धुल गए। क्यों करते हम लोग ब्रजवासियों की सेवा? बिकॉज वी वांट टू प्लीज देम। और इतना सा करने पर भी हम पापी से पापी होंगे, लेकिन कुछ समय ब्रजवासियों को हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रसन्न किया होगा ना, कृष्ण भगवान देखो आगे क्या करते हैं उसका। जस्ट इमेजिन, आई विल टेल यू। इतने भयंकर पापी जिन्हें ब्रह्मा लोक तक आतंक फैलाया था, उसको भगवान ने क्या किया उसको बदले के मतलब गिफ्ट के रूप में क्या दिया? व्हाट डिड ही रिवॉर्ड हिम? तो भगवान ने फिर अपना पहले तो ऐसे ही स्तन चूस के मारा, फिर पहले गला दबा के मारा, पहले ऐसे पैर स्पर्श करके मारा, किसी वैसे कुछ ज़्यादा कुछ मिस्टिक पावर दिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पर ना भगवान ने महिमा सिद्धि दिखाई, एक्सपांड हो गए, वो शरीर को बड़ा कर दिया। और क्या हुआ? बड़ा करने से उनका गला जो है ना वो चौकअप हो गया। और गला चौकअप होने का क्या हुआ? प्रेशर जो है ना यहाँ का, समझो आपके कान भी बंद, मुंह भी बंद, अंदर से कोई बढ़ रही चीज़ और चौकअप कर रही है, तो आंखें की जो है ना, आंखें वो बाहर आती है, आंखें अपने सॉकेट से बाहर आती है। द आई बॉल्स बल्ज एंड गेट आउट ऑफ द सॉकेट एंड दैट्स हाउ पीपल डाई। तो ऐसे ही हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है अंदर, तो मैं तो उनको कुचलना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने अपने आप को एक्सपांड किया और साथ साथ दो चीज़ किया, एक एक्सपांड किया और एक अपने आप को गर्म कर दिया, उष्ण कर दिया, तप्त कर दिया, हॉट बना दिया, रेड हॉट आयन जैसा बना दिया। तो अग्नि भी और एक्सपांशन भी और चौकअप भी। तो कुछ ही क्षणों में अगासुर का वध हुआ और बच्चे सब अंदर इसके विष के, और वो जो भी अंदर माहौल था बहुत पापी और बहुत ही डेंजरस, सब बालक गुजर गए, दे ऑल डाइड। और कृष्ण भगवान ने जब इसको मारा तो उसका धक्का देकर उसका जो ऊपर का मुंह है ना बंद किया, तो खोल दिया। और सारे ग्वाल बालों पर ऐसी प्रेम की नजर घुमाई, जिस पर पड़ी वो जीवित हो गए, सब लोगों के ऊपर, सब लोग जीवित हो गए। और भगवान ने ऐसा, उनकी ना एक जगन मोहिनी माया है, हाँ, वो जगन मोहिनी माया जो है ना, वो बहुत अच्छे काम करती है। एक काम ये है कि भगवान है, ये नॉलेज उनको किसमें से निकालना है? उन भक्तों से निकाल देते हो। जैसे मुरलीधर प्रभु शुड फॉरगेट कृष्णा इज गॉड, तो वो जगन मोहिनी माया जो है ना वो ज्ञान निकाल देगी, डिलीट करेगी। फिर उनको लगेगा कृष्णा अपना फ्रेंड है, लेट्स प्ले विथ हिम, लेट्स क्लाइंब ऑन हिम, लेट्स पुलिस शिखा, लाइक दैट। और कभी कभी जब कोई बुरा अनुभव होता है तो उसकी स्मृति भी वो निकाल देते हैं। जैसे अभी क्या बुरी अनुभव, बुरा स्मृति क्या है? आप ऐसे घूमते घूमते चले गए और मृत्यु हो गई अंदर, हाउ डेंजरस सिचुएशन, पॉइजनस फ्यूम्स, चोक अप एटमॉस्फियर, डार्कनेस, फियर, एवरीथिंग वाज देयर। तो वो स्मृति भी निकाल दी भगवान ने। जब ये जीवित हो गए ना, उनको कुछ याद नहीं, उनको लगा वाओ हाईवे इज स्टिल देयर, वी कैन स्टिल प्ले। और ध्यान से रखिए, जैसे ही अगासुर की मृत्यु हुई ना, उसकी आत्मा है ना, वो क्या कहते हैं, स्पार्क, वो ज्योति, आत्मा ज्योति ऐसे बाहर आके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान अभी भी उसके अंदर है शरीर के। He has to wait till कृष्णा comes out। बाकी बहुत सारे राक्षस है ना, वो भगवान के शरीर में विलीन हो गए, दे बिकेम वन। सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अधिकतर राक्षस जो है वो ऐसे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अगासुर का ऐसा नहीं हुआ। अगासुर को भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी। भगवान जैसे शरीर दिया और वैकुंठ भेज दिया उसको। दिस इज द स्पेशलिटी। क्यों? क्योंकि बीच में उन्होंने मारने के हेतु से क्यों ना हो, ब्रजवासी बालकों को बड़ा आनंद दिया था। He entertained them very well. They were very happy. Wow, wonderful for some time, which is long time, not some time. तो ये अगासुर का ऐसा वध हुआ तो उसका डेड बॉडी जो है ना वो इधर ही रह गया। दिखता है आपको उधर? तो कहते हैं कई महीनों तक यहां पर आकर ग्वाल बाल उसमें खेले। और बचपन में हम लोग ना सांता क्रूज में जाते थे, सांता क्रूज में, जू गार्डन में, और एक प्लेन रखा है उधर सीमेंट का, उसमें हम लोग खेलते थे जाके पिकनिक में। स्पेसिफिकली विल गो इन पिकनिक एंड विल प्ले देयर। आज भी बहुत खेलने का दिल करता है।
तो यहाँ पर ब्रजवासी बालकों ने कृष्ण के साथ आकर कई दिन तक आनंद लिया। डेड बॉडी से भी भगवान ने उसको सेवा दिया। कैसा है ना, जो सबसे अशुभ चीज होती है ना, उसको भगवान ही शुभ बना सकते। अभी इतने भयंकर राक्षस का डेड बॉडी है ना, इट्स अ वेरी इनऑस्पिशियस थिंग, यू विल नॉट लाइक टू टच इट, पर कृष्ण भगवान ने अपने मित्रों के लिए खेलने के लिए साधन बनाया और अगासुर का पुण्य बढ़ाया उससे। ये खबर सभी लोकों में पहुंच गई, ऑल द लोकास, ब्रह्मा लोक में भी पहुंच गई। और ब्रह्मा बोले अरे इतना बड़ा भयंकर राक्षस है, बालक ने मारा। और लोग ने जो न्यूज दिया, न्यूज रिपोर्टर, किसने कहा कि वो बालक नहीं है, वो भगवान है हमारे। बोले व्हाट इज, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं खुद जाके बताता हूँ, मैं देखता हूँ जाके। तो यहाँ के आगे की कहानी हम चौमुहा में करेंगे। चौमुहा, इसमें एक बात मैं यहां बताऊंगा आपको, वहां की कथा शुरू करने के पहले, वो ये है कि ब्रह्मा क्यों ना हो, अगर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अगर कुसंगति होती है, तो ब्रह्मा का मन भी भ्रष्ट हो सकता है। यू आर नॉट फुल प्रूफ बिकॉज यू आर ब्रह्मा। और कुसंगति ना केवल ऐसे कोई जो बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है उसके साथ बैठने से कुसंगति, ऐसा नहीं है। कहते हैं वस्त्र की भी कुसंगति होती है। जब हम लोग गलत वस्त्र पहनते हैं तो गलत वस्त्र जो है वो गलत भावना निर्माण करता है। यू वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, यू फील लाइक आई एम अ जॉगर, आई एम एथलेटिक पर्सनैलिटी, है ना। इफ यू वेयर टाइट ड्रेसेस एक्सपोजिंग एवरीथिंग, तो यू पीपल बिकम वेरी लस्टिंग इन माइंड, काम भावना जागृत होती है। धोती कुर्ता पहनते ही तुरंत लगता है कि हाँ मैं भक्त हूं, अंदर से कितना पापी है, मतलब बाहर से लगता है कि भक्त हूं, तिलक लगाया, दंडवत करूं सबको। तो वस्त्र का भी एक संगति और कुसंगति होती है। वाचा की संगति कुसंगति होती है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, उसका दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, उसकी एक संगति कुसंगति होती है। आप सुन रहे हैं किसी का, कोई बेफजूल की बातें कर रहे हैं इधर उधर की, व्हाट इज Facebook, YouTube and all these things, all dirty gossips and useless things spoiling our life. वो वाचा की कुसंगति, आप सुन नहीं रहे कुछ, लेकिन आंखों से और पढ़ने से आप उसको चिंतन कर रहे हैं उसके। और एक कुसंगति होती है किसी की अश्रद्धा की, यानी आप किसी को मिल रहे हैं, श्रद्धा नहीं उसके अंदर, आप श्रद्धालु हैं लेकिन वो अश्रद्धालु है और आप उसका संग कर रहे हैं, तो उसकी अश्रद्धा का भी परिणाम आपके श्रद्धालु चेतना में होगा। तो हुआ ये कि भगवान अवतार ले रहे हैं, ये खबर बहुत सनसनीखेज खबर है सभी लोगों में। एवरीबडी इज लाइक थ्रिल्ड, कृष्णा इज टेकिंग इनकारनेशन। द्वापर के वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण आने वाले हैं, तो सब लोग ऐसा महाराज यात्रा निकाल रहे हैं। सब लोग अपना लीव एप्लीकेशन देते हैं 6 महीने पहले, सर मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो, पहले से एप्लीकेशन देकर रहते हैं। वैसे देवता लोग भी अपने अपने लोगों के इंचार्ज देवताओं के पास में अर्जी देके रखते हैं कि हमको जाना है, कुछ समय के लिए दर्शन करके आना है, क्योंकि सबको पता है गौलोक में, वैकुंठ में जो दर्शन है वो ना यहाँ पर अलग होता है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ब्रह्मा भी जाते हैं, शंकर भी जाते हैं, वो सब लोग भाग के जा रहे हैं, भेष बदल के जा रहे हैं, पता नहीं गाल यंत्र से आवाज निकाल रहे हैं, क्या क्या फनी चीज कर रहे हैं। हाँ, तो देवताओं को भी इंटरेस्ट है। तो वो ना गंधर्व लोक से कुछ गंधर्वों ने ब्रह्मा से परमिशन लिया कि हमें जाना है। भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा ने कहा जाओ, कोई बात नहीं। तो एक यहां पर ना मथुरा में जगह है, उसका नाम है गणेशरा। गणेशरा, उसका भगवान गणेश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जगह का नाम गणेशरा है। वहां पर भगवान अपना बाल लीला कर रहे थे, साक्ष्य लीला, और ये वहां पर उनको देखने गए। लेकिन क्या देखा, अरे भगवान इधर किसी का मुंह का निकाल के खा रहे हैं, सीना झपटी हो रही है, टिफिन में आकाश में उड़ाया जा रहा है, कोई दूसरा कैच कर रहा है, फिर वो भाग रहा है, फिर वो किसी को फेंक रहा है, वो किसी को कैच कर रहा है, वो ऐसा फेंक के ऐसा आ करके कैच करके खाना खा रहा है। यू नो, इमेजिन बच्चे लोग कैसे करते हैं, अरे तू आकर मैं भी फेंकता हूँ लड्डू, तो ऐसा लड्डू फेंकेगा तो आ करके मुंह में ही गिर जाएगा उसके। ऐसे एकदम यू नो वेरी फनी गेम्स आर बीइंग प्लेड। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं एक बालक क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार कृष्ण भगवान को किसी सखा ने मीठी खीर खिलाने को दी, खाने को दी।
और कृष्ण ने बोला जानबूझ के, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत चालाक है, कभी क्या करेंगे भरोसा नहीं। इतनी मधुर अच्छी खीर थी और खाने के बाद बोले तो मजा नहीं आ रहा है, कुछ स्वाद ही नहीं कुछ। तो अभी उसका रिस्पॉन्स क्या दिया होगा? बोलते जिसके नाना मूर्ख होते हैं उनको खीर का स्वाद नहीं आता। व्हाट इज द कनेक्शन? कुछ कनेक्शन ही नहीं। जिसके नाना मूर्ख होते हैं उनको खीर का स्वाद नहीं आता, दे लूज द टेस्ट ऑफ खीर। क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी खीर खिलाई है और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अच्छी नहीं लग रही है, तो उनको ताना देना है ना, कुछ भी तो ताना दे दिया उनको, तेरे नाना मूर्ख। नाना का नाम क्या पता है आपको? कृष्ण के नाना का नाम सुमुख गोप। तो मेहरानों में रहते हैं, यशोदा के माता के पति सुमुख गोप। वो कहते हैं वो काले रंग के थे, इसलिए लोग जस्टिफिकेशन देते कि कृष्ण काले क्यों हुए, बिकॉज नाना काले थे उनके, सावले रंग के थे। अभी वो ढूंढ रहे सब, माता पिता दोनों गोरे, भैया भी गोरा, राधा भी गोरी, सब गोरे, तू क्यों काला? तो मैया सोच रही क्या बोलूं इसको। अभी एक बार बोले कि तू रात में आया था इसलिए काला, दाऊ भैया दिन में आया था तो मध्याह्न समय इसलिए वो गोरा है, राधा रानी भोर के समय आई थी स्वर्ण समय तो वो स्वर्णमयी है, तू रात को आया था तो काला है। बाद में बोले कि तुम्हारे दाना सावले थे इसलिए तुम काले हो। वो इधर से जीन आपका आ रहा है, तो वो जीन इतना डोमिनेंट हो गया कि क्या करें, कलर उसका आ गया। ऐसे मैं आपको क्यों बताइए, इस प्रकार का वातावरण वहां चल रहा है। और गंधर्व ना वो अपनी टोपी पहन के आए ना, कुछ टोपी है वो, ऐश्वर्य की टोपी, स्वर्गीय टोपी, स्वर्ग भाव की टोपी। वो ब्रजवासी बनकर नहीं आए। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर आना है ना और यहां का समझना है अर्थ आपको, तो आपको यहां जैसा बनना पड़ेगा। वो शहर का सूट एंड टाई और वो भाव लेके आएंगे, मैं सीईओ हूं, मैं फलाना हूं, मैं अमीर आदमी हूं, फोर्थ लिस्ट में मेरा नाम है, 15वां नंबर वर्ल्ड में है, ये सब टोपियां पहन के आएंगे तो यहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो वैसे ही आए थे, उनको कोई मिला नहीं गाइड करने वाला। इसलिए हम लोग आपको बार बार देते हैं ओरिएंटेशन ब्रज में आने के पहले, वो झुमपे भी देते हैं, प्रत्यक्ष भी देते हैं, सब देते हैं ताकि आपकी टोपी उतरे। जरूरी है ना, ऐसे आएगा तो मेरा इतना मेहनत करता हूं मैं, यहाँ पर अरेंजमेंट होता सब होती है, और ऐसे आके ऐसे चले जाएंगे तो यूजलेस हो जाएगा ना। वो सब सारा माहौल बनाया लेकिन कोई रंगा ही नहीं उसके अंदर। जैसे आपने डेंटल कैंप लगाया और कोई मरीज दांत तोड़ने को आया नहीं उधर, तो यू हैव टू प्रीच देम, कम आपके दांत साफ करेंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ भर देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसा बोलना पड़ता है। फिर वो आते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा धीरे धीरे आते हैं, देखते हैं। तो गंधर्व लोगों ने ये सब कुछ देखा। अभी कितना भाग्य है, देखो कृष्ण भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर यहां पर ऐसी लीला कर रहे हैं ना। एक यक कश्चित, अभी आपको ना संस्कृत में वर्ड का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली, टू स्टडी द वर्ड। यक कश्चित मतलब मिस्टर नथिंग, which has no position only, ऐसा बन के आए वो। तो क्या क्या सुंदर लीला किया उन्होंने, कितना आनंद दिया। इति दृक्स्व लीला बिर आनंद कुंडे, आनंद के सागर में सब गोकुल वासियों को डुबा दिया उन्होंने। लेकिन वो आनंद सागर में डूबने के बाद जो आनंद मिलता है ना, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, केवल डूबने से नहीं होता है। तो ये आए, सब लीला को देखा, लेकिन क्या हुआ मन में उनके, ये भगवान है क्या? कैसे भगवान हो सकता है? हमारे यहाँ तो भगवान को पुरुष सुक्त, ये सुक्त, वो सुक्त बोलकर भोग लगाते हैं, बहुत देर वेट करते हैं हम लोग भोग लगाने के बाद। और यहाँ पर तो भोग लगाने के पहले मुंह से छीन के खाते हैं। इट्स वेरी bewildering, when you don't know, it's very bewildering। और लोग बोल भी रहे कि भगवान है। अरे कैसे हो सकता है भगवान है? ये लोगों के मुंह में चबाया हुआ खाना खा रहा है और लोग उसके मुंह में डाला हुआ खाना चोरी करके खा रहे हैं। अरे दिस इज टू मच। दोस्ती भी होती है, ठीक है ना, फाइन, वी आर फ्रेंड्स एंड वी ईट फ्रॉम ईच अदर्स प्लेट, बट आई डोंट थिंक वी हैव डन दैट। आपके मुंह से हाथ डाल के मैंने निकाल के खाया है। वो एक ही लड्डू था, आधा तेरे को मिला, तूने पूरा खा लिया, आधा मुझे चाहिए करके मैंने मुंह से निकाल के खाया। ऐसे होता है क्या कभी? नहीं होता है, इतनी दोस्ती नहीं होती। तो उनको ना लगा कि ये भगवान कुछ नहीं है। तो यहां पर आकर भगवान का दिव्य साक्षात्कार लिए जाने बिना, विदाउट टेकिंग दैट डिवाइन रियलाइजेशन, दे वेंट विद डाउट। So if you don't come here in proper consciousness,
you will also go from here with doubt in mind. And that doubt will, completely confuse you and destroy your spiritual life. You will lose all your faith, foundation, everything. तो बेचारे वो ऐसे ही गए और ब्रह्मा जी को अपनी अश्रद्धालुता पूर्ण डाउट, संशय लेकर उनके पास गए और उनको सब कुछ सुनाया. अपनी अश्रद्धा और संशय मिक्स करके जो भी बोला वो ब्रह्मा ने सुना. तो ब्रह्मा जी के मन में भी डाउट निर्माण हुआ, बिकॉज ही एसोसिएटेड विद गंधर्वास विद दिस काइंड ऑफ मूड. इसलिए हम अगर ब्रह्मा भी होंगे या सो कॉल्ड बहुत सीनियर डिवोटी होंगे, 35 साल 50 साल 60 साल हो गए होंगे, तभी भी हम लोग माया प्रूफ नहीं है. यू कैन नॉट टेक रिस्क एंड एज्यूम क्या रही मैं तो अभी आई कैन प्ले विथ लिटिल बिट माया हियर एंड देयर. नहीं हो सकता ऐसा. ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे क्योंकि उनको भी ये डाउट था, अरे भगवान नीचे जाए क्या कर रहे हैं पता नहीं, खबर आती रहती है यहाँ सर, वो भगवान है कि नहीं मुझे गारंटी नहीं है. ऊपर से गंधर्व भी आ गए और डाउट बढ़ा. उसके बाद न्यूज आई कि उसने ना वो अगासुर को मारा और डाउट जो है ना वो स्ट्रांग हो गया. तब जाकर ब्रह्मा नीचे आए. वेर इट बिगन फ्रॉम एसोसिएटिंग विद गंधर्व. तो पूरी ब्रह्म समूह लीला जो है वो इस लीला पर आधारित है. इसलिए हम कितना भी सत्संग में रहे होंगे, उस संगति से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म, स्थूल, सटल, ग्रॉस सब प्रकार के कुसंगति से हमको बचना चाहिए. क्योंकि वो कुसंगति जो है किसी भी प्रकार की हो, वो मति को, चेतना को, कॉन्शियसनेस को भ्रष्ट ही करती है और आप फुल प्रूफ कभी भी होते नहीं हैं. जब यहाँ पर कोई गटर है तो आपको उसकी बदबू आएगी ही आएगी. आप कितना भी नाक बंद करो तो भी वो नाक खोलते वापस आपको तुरंत वहीं पर रहती है, वो आप बच नहीं सकते हैं. इसलिए अवॉइड ऑल एसोसिएशन ऑफ फेथलेस पीपल, ऑल एसोसिएशन ऑफ सिंफुल पीपल. रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे भक्तों का भी संग नहीं करना चाहिए जो पाप करते हैं और नियम पालन नहीं करते हैं. रूप गोस्वामी ने लिखा है नॉट टू एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज एंड डिवोटीज हु आर एंगेज इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज. कभी कभी क्या होता है, मंदिर पे जाते हैं ना भक्त लोग, उधर भी शेयर मार्केट की बात करते रहते हैं, उधर भी कुछ वो व्हाट वाज दैट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो सब मंदिर में भी बात करते थे एक बार. तो आ रहे सत्संग करने के लिए, लेकिन वहां पर भी वही बिजनेस, ये प्रैक्टिस, पैसा, इन्वेस्टमेंट, इसकी बातें करते रहते. जो जगह भगवान के संग करने के लिए है, भगवान के विषय में संग करने के लिए, वहां पर जाकर भौतिकता का संग करते हैं. नाम भगवान का है. जैसे पिक्चर देखने जा रहे हैं, भक्तों को लेकर जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, तो मैं आई एम वॉचिंग अ मूवी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बट वो सत्संग नहीं है, वो कुसंगति है. क्योंकि कुसंग विषय में आप संग कर रहे हैं, चाहे भक्तों के संग में हो, लेकिन कुसंग विषय में संग कर रहे हैं. तो ये जो कुसंगति है ना, बहुत बड़ा गहरा विषय है, नॉट एज सुपरफिशियल एज इट लुक्स. तो लास्ट लाइन, गंधर्वों के अश्रद्धा और शंकापूर्ण वचनों से ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है, उनका मन भी भ्रष्ट हो गया. लेकिन उसके आगे भी भगवान ने ऐसा नेगेटिव चीज में से भी एक इतनी सुंदर लीला प्रकट की कि उस लीला का केवल स्मरण करने मात्र से हमारे सुखदेव जी बेहोश हो गए. क्योंकि उनको डाउट था ना कि भाई ये राधा रानी का नाम लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे. तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि अगासुर को मारने की बात जो है ना, वो 1 साल के बाद में क्यों प्रकट हुई, वो बताऊंगा आपको. तो 1 साल के बाद क्यों प्रकट हुई, तो अभी उसका उत्तर तो उनके मन में रेडी है, लेकिन उस उत्तर का स्मरण करते ही सुखदेव जी बेहोश हो गए, ग्लानि आ गई. परीक्षित महाराज ने ना बहुत ड्रमर्स वहां रेडी रखे थे, धुंदुबी सब बजाने वाले. उनको पता था जब भी ऐसा हो जाएगा तो धार 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 बजाने का है. उनको तुरंत सिग्नल कर दिया. सब लोगों ने मिलकर बहुत जोरदार वाद्य वृंद बजाया, फिर वापस होश में आ गए और फिर उन्होंने ब्रह्म समूह लीला बताई. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच.